अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया, अपनी सज़ा के हवाले से भी तफसीली बातचीत की है। साबिक वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी की गई और उस वक्त जो अदलिया ने उनके खिलाफ फैसले दिए उनकी वजह से उनके 5 कीमती साल ज़ाया हुए हैं। इस मौका पर उन्होंने अपने और अपनी बेटी की गिरफ्तारी और कैद के हवाले से भी तफसीली तज़किरा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस मौके पर अदलिया ये कह रही है कि ये ताहयात नाअहली एक काला कानून है, इसलिए अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस काले कानून को नाफिज करने का जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त जो मौजूद हैं वो ताहयात नाअहली को एक काला कानून कह चुके हैं। एक गुज़श्ता रोज़ दो चार रोज़ कबल एक समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा कि नाअहली ताहयात नहीं होनी चाहिए। उस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा थे जिसने सज़ा सुनाई थी, लेकिन अब ये बहस शुरू हो गई है कि ताहयात नाअहली किसी तौर पर भी किसी केस में किसी सियासतदान की नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। अगरचे कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है, वहाँ पर किसी किस्म की ताहयात नाअहली का तज़किरा नहीं है, ना ही कोई मुद्दत का मुतय्यन की गई है। लेकिन उस वक्त जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी तो ताहयात नाअहली का तज़किरा किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ताहयात नाअहल होंगे। अब कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने ये फैसला दिया था उससे एक बड़ा बेंच तश्कील देना होगा जो कि एक मरतबा फिर इस कानून की वजाहत कर दे, क्योंकि अगर वजाहत आ जाती है तो यकीनी तौर पर ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के अंदर इस तरह की किसी किस्म की कोई सज़ा जो है वो दर्ज नहीं है ताकि पार्लियामेंट जो है इस हवाले से कानून साजी करे। हाँ, पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती है कि एक अमेंडमेंट ला सकती है और अमेंडमेंट के तहत इस सज़ा का तयन जो है वो हो सकता है, लेकिन अब ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही इस हवाले से कोई फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने जल्द ये मामला सामने आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जिस तरह जहांगीर तरीन है, फैसल वाडा है, नवाज शरीफ है, इस तरह के केसेस हैं वो ताहयात नाअहली के ज़ुमरे में जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का केस भी इस हवाले से जल्द अदालत में जाएगा और नवाज शरीफ की तरह उनको भी ताहयात नाअहली की सज़ा हो सकती है। इसलिए अब मुबस्सिरीन और बिलखसूस कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस सज़ा के हवाले से एक मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट से तशरीह ली जाए, वजाहत ली जाए और सुप्रीम कोर्ट किसी ख़ास मुद्दत का तयन कर दे, कोई एक आध टर्म का तयन कर दे ताकि ताहयात नाअहली का ये सज़ा जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को झूठा फ्राडिया करार दे रहे हैं। अपने मुख्तलिफ खिताबात में गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने वाज़ेह किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसलसल झूठ बोला और झूठ की बुनियाद पर अपना बयानिया तैयार किया। इसी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो अपनी कैंपेन जारी रखी हुई हैं और आवाम को वो बेदार कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म जहाँ भी जा रहे हैं वो लोगों से हल्फ ले रहे हैं कि इस मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, सलामती के लिए वो अपना हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और अपनी मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से कुर्बानी देंगे। अगरचे लोगों की बड़ी आशीर्वाद साबिक वज़ीर आज़म को हासिल है, लेकिन इमरान खान अभी तक वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है जिसका लोगों को इंतज़ार है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर इस्लामाबाद की तरफ साबिक वज़ीर आज़म मार्च करते हैं तो वो अपनी 3-4 हुकूमतों के साथ इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और अगर इस्लामाबाद आते हैं तो वफाकी हुकूमत बिल्कुल महदूद से एक 20-21 किलोमीटर के एरिए तक महदूद हो जाती है। इसलिए साबिक वज़ीर आज़म पर यह दबाव है कि वो किसी तरह भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से ये तसर मिले कि वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करके हुकूमत का तख्ता पलटना चाहते हैं, क्योंकि माजी में जब भी इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, जब भी किसी सियासी जमात ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश की है तो मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला गया है ताकि किसी भी जत्थे को, किसी भी गिरोह को ये आने वाले दिनों में या आने वाले वक्तों में ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके हुकूमत का तख्ता उलट दे। इस वक्त भी और माजी में भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की हमायत हासिल की, हुकूमतों ने मदद हासिल की
اور اس طرح کا جو بھی جتھا یا ریلی اسلام آباد کی طرف آئی یا مارچ آیا اس کے عزائم کو ناکام بنایا گیا، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، جمعیت علماء اسلام کا ہو، طاہر القادری کا ہو، یا اس وقت 2014 میں پی ٹی آئی کا مارچ اسلام آباد کی طرف ہو۔ سب سے بڑا واقعہ ججز کی تحریک تھی اور بحالی تھی ججز کی، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا کہ ایک مارچ مسلم لیگ لے کر چلی لاہور سے اور گجرانوالہ کے مقام پر آ کر مذاکرات کے ذریعے بالآخر اس مسئلے کا حل نکالا گیا۔ اب بھی خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں کچھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان سامنے آ جائے گا۔ الیکشن مارچ یا اپریل سے پہلے ممکن نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ شاید مارچ یا اپریل میں انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ فوری طور پر موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اب عمران خان کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ وہ عوام کو تیار کر چکے ہیں لانگ مارچ کے لیے، اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو سیاسی طور پر ان کے لیے بھی بڑی پرابلم ہے، بڑے مسائل ہیں، اور اگر وہ لانگ مارچ کر کے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک سیاسی رسک ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے قریبی رفقا کے ساتھ مسلسل مشاورت کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک حتمی تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی کسی قریبی رفیق کو یہ بتایا ہے کہ وہ کب مارچ کر کے اسلام آباد کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال انتہائی اہمیت کے یہ دن ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، اور بالخصوص جو آرمی چیف نے میسیج دیا ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ میسیج پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نواز کے لیے، پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی ہم نے دیکھا ہے، جب بھی کسی فوجی سربراہ نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ وہ عوام کی مدد سے ملک کے سلامتی، دفاع اور معاشی استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس وقت آرمی چیف اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کسی کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اشارہ حکومت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔